इसी की फाइल है, मैं ओपन कर लूँ ब्राउज़र से आके जी, और इंस्पेक्ट करके कंसोल वाला सेंटेंस देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 की जगह द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ चुका था। ठीक है, इसी का एक बहुत आसान तरीका जो बुक ने हमें दिया हुआ है वो क्या है, इन्होंने बोला आपके पास अगर आपको किसी टेक्स्ट का इंडेक्स निकालना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 का मैं क्या चेक कर रहा था, इंडेक्स चेक कर रहा था। क्या चेक कर रहा था, हम ये लूप चला के ये चेक कर रहे थे ना कि वर्ल्ड वॉर 2 कहाँ पे आ रहा है, जहाँ जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 आ रहा है वहाँ पे हम उसको रिप्लेस कर दें। अब यही तरीका इन्होंने आगे जाके आसान कर दिया। इन्होंने बोला कि आप टेक्स्ट के अंदर से इंडेक्स ऑफ करके अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 देखोगे तो आपको वहाँ पे उसका इंडेक्स पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये लूप को मैं बंद करता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैंने वेरिएबल के अंदर बोल दिया कि मेरे पास ये स्पेसिफिक इंडेक्स कर देता हूँ। स्पेसिफिक का मतलब खास समझ लो इसको, सेंटेंस डॉट। अब इंडेक्स ऑफ जब मैंने यहाँ पे लगाया और इंडेक्स ऑफ के अंदर आपको जो स्ट्रिंग सर्च करनी होती है, जो स्ट्रिंग सर्च करनी होती है आप वो लिख दो। मिसाल के तौर पे हमारे केस के अंदर हमें क्या सर्च करना था, तो मैं इस पूरे वर्ल्ड वॉर 2 को उठा के कॉपी करके इंडेक्स ऑफ के अंदर लिख दूंगा। तो ये बिल्कुल वही काम करेगा जो हमारे पास ये लूप ने किया था। तो सर आपने लूप से क्यों करवाया, हमसे हम इंडेक्स ऑफ ही पढ़ाते थे ना। लेकिन बेटा अगर ये काम नहीं करते तो ये वाला काम समझ में नहीं आता। प्रैक्टिस तो की नहीं होगी, वैसे दोनों ही समझ में नहीं आया है जहाँ तक मुझे 99% श्योर हो। नहीं ना, प्रैक्टिस कहाँ की है, प्रैक्टिस बताना फिर ये क्या लिखा हुआ है, क्या काम कर रहा है, ये ऐड कर रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हाँ ये बोला वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के जो टेक्स्ट है ना वो सब कॉपी कर रहा है आखिर तक। अब वो आखिर कितने भी हो, 1000 लाइनें हो या 2000 लाइनें, जितना भी सब कुछ है वो इसके बाद वाला है। यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिक इंडेक्स को कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पेसिफिक इंडेक्स, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक इंडेक्स आ गया 0। क्या लिखा हुआ आ गया, यानी उसने आपको इंडेक्स ऑफ ने आपको एक बात बताई कि वर्ल्ड वॉर 2 जो आपके पास आ रहा है वो कौन से इंडेक्स के ऊपर आ रहा है, 0 इंडेक्स के ऊपर आ रहा है। आप देखो सेंटेंस जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होते ही आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है वर्ल्ड वॉर 2। तो आपके पास इंडेक्स ऑफ की मदद से आप इसको सर्च कर सकते हो। अगर आप चाहो नहीं पहला वाला इंडेक्स, पहला वाला वर्ल्ड वॉर 2 नहीं, दूसरा वाला वर्ल्ड वॉर 2 है। अब इस सेंटेंस के अंदर मेरे पास 2-3 दफा लिखा हुआ है ना वर्ल्ड वॉर 2, तो आप कॉमा लगा के यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि आपको पहला वाला चाहिए या दूसरा वाला चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल दूँ 0, 0 का मतलब कि कौन सा वाला निकाल के ला देगा आपको, पहला वाला। आप बोल दो 1, तो अब आपके पास दूसरा वाला निकाल के ला देगा जिसका इंडेक्स क्या है 47। यानी अगर आप यहाँ से अल्फाजों को काउंट करना स्टार्ट करो और यहाँ तक तो आपके पास 47 बनेगा। बात समझ आ रही है? इंडेक्स ऑफ क्या काम कर रहा है, जो आपने लूप के थ्रू काम किया था ना वर्ड को सर्च करने का, वही काम आपका इंडेक्स ऑफ करके दे रहा है। बस फर्क क्या है, ये आपको इंडेक्स ऑफ निकाल के दे रहा है वर्ल्ड वॉर 2 का। अब वर्ल्ड वॉर 2 के आपके पास फॉर एग्जांपल अगर ये एक ही दफा लिखा हुआ होता तो उसने आपको क्या रिटर्न कर दिया था, 0। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि ये एक दफा नहीं लिखा हुआ बल्कि 1000 दफा लिखा हुआ, आगे अगर देखो 10 दफा लिखा हुआ तकरीबन, ऐसी है। तो हम यहाँ पे इसको ये भी बता सकते हैं कि मुझे पहला वाला वर्ल्ड वॉर 2 चाहिए या दूसरा वाला वर्ल्ड वॉर 2 चाहिए। बात समझ आ रही है? और अगर सारे चाहिए, सारे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई, सिंपल। जैसे अगर मैं इस वाले प्रोग्राम को आपके पास देता बुक वाले एग्जाम्पल है भाई, कोई नया कोड नहीं कर रहा। यहाँ पे आके मैंने ये वाले कोड को कॉपी किया और इसको यहाँ से हटाता है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, ये स्पेसिफिक इंडेक्स है, यहाँ पे स्पेसिफिक इंडेक्स की जगह पे मैंने बोल दिया अगर आपके पास ये वर्ड सर्च हो जाए, कौन सा वाला
वर्ल्ड वॉर 2 वाला, और वो जो इंडेक्स आपने सर्च किया है वो बराबर ना हो -1 के। -1 आपके पास इंडेक्स अगर आगे करेंगे तो वो कौन सा होगा? -1 मैंने आपको बोला कि अगर पहले वो उल्टे हाथ की तरफ से स्टार्ट हो रहा था तो आप कौन से हाथ की तरफ से स्टार्ट होगा? सीधे हाथ की तरफ से। अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो इसमें देखो text.slice 0 से लेके स्पेसिफिक इंडेक्स तक। अब वो स्पेसिफिक इंडेक्स क्या होगा मुझे नहीं पता, आगे आगे देखते हैं। और इसके अंदर अगर इस प्रोग्राम का वर्ड को देखो तो ये वही लाइन है जो हमने यहाँ लिखी थी, सेम लाइन है। text.slice 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक कॉपी करेगा? कहाँ तक कॉपी करेगा? स्पेसिफिक इंडेक्स तक। अब वो स्पेसिफिक इंडेक्स में 0 1 और 2 कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। उसकी जगह पे बीच में जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 आ रहा था वहाँ क्या आ जाएगा? सेकंड वर्ल्ड वॉर। और यहाँ पे text.slice के अंदर sentence.slice और sentence.slice ठीक हो गया। रिफ्रेश किया, जहाँ जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 आ रहा था वहाँ वहाँ क्या आ गया? सेकंड वर्ल्ड वॉर। हर जगह आ गया, बल्कि सिर्फ कौन सी वैल्यू चेंज हुई है? पहली वाली वैल्यू। क्यों पहली वाली वैल्यू चेंज हुई है? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया इंडेक्स ऑफ आपको सिर्फ एक ही इंडेक्स देता है, बल्कि तमाम इंडेक्स नहीं देता। क्लियर है बात? क्लियर हो गई बात? हाँ भाई क्लियर है? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इसी चीज को आपने हर एलिमेंट के लिए रिप्लेस करवाना है, मतलब आपने जो ये काम किया कि सिर्फ पहला वाला इंडेक्स जो है इंडेक्स ऑफ समझ में आया क्या काम कर रहा होता है? सिर्फ जो आपको स्ट्रिंग को सर्च करना है वो स्ट्रिंग का इंडेक्स निकाल के वो आपको उस सेंटेंस के अंदर से दे देगा, और आप उसके ऊपर लूप के थ्रू काम करना चाहो या किसी भी तरह से रिप्लेस करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। कोई मसला है ना? कोई मसला? अच्छा, ये फाइंडिंग अ कैरेक्टर, इसके अंदर देखो स्लाइस और 4 ऐड इस्तेमाल हुआ है। आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट का क्विज बन दिया, बल्कि मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे ना पुराने, उसके अंदर आपने देखा होगा कि यार एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर आपको ये फाइंड करना था कि यूजर ने किस बटन के ऊपर क्लिक किया है, यानी जो लेटर वो एंटर करता है उसके पीछे ना आपके पास जो कीबोर्ड की कीज है, ये कीबोर्ड की कीज के अंदर A B C D जहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका पीसी तो इस चीज को पहचानता नहीं है कि भाई ABCD क्या है, वो तो सिर्फ कौन सी जबान समझता है? 0 और 1 की बाइनरी समझता है ना। अब आपने देखा, हमने कुछ कंप्यूटर की 9th क्लास में पढ़ा होगा बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल वगैरह वगैरह। तो बस आपका एक कैरेक्टर तोड़ के लाता है, क्या करता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया, मैंने लिखा पर्सन नेम इक्वल टू। अब अगर मुझे आपने अगर 4 ऐड नहीं पढ़ा था, आपने इस पूरे नाम में से सिर्फ पहला लेटर जो है उसको निकालना है, पहला लेटर को निकालना है। हमने एरे के अंदर एक चीज पढ़ी थी, अगर आपने फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को निकालना है तो आपने क्या करना पड़ेगा? हाँ, शिफ्ट स्लाइस स्लाइस लगाओ, तुक्का लगाओ, शिफ्ट चलाओ। हाँ भाई इधर, अगर मैं इसके ऊपर शिफ्ट चलाऊं तो यहाँ पे शिफ्ट के थ्रू मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आ जाता है इंडेक्स का, सॉरी एरे का। अगर मैं इस चीज को शिफ्ट चला के कंसोल करवाऊं, यानी इसको एक वेरिएबल में सेव करवा देता हूं पहले तो, ताकि मैं कंसोल करवा पाऊं। मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट लेटर इक्वल्स टू पर्सन नेम डॉट शिफ्ट। आपको बता दूं मैंने शिफ्ट चलाते ही क्योंकि क्या काम कर रहा था, एरे के अंदर से वैल्यू निकाल रहा था। मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखा और इसके अंदर बोल दिया ये आपके नाम का फर्स्ट लेटर है, ऐसी है। यहाँ हमने कंसोल किया तो यहाँ पे इसने मुझे एक एरर दे दिया। एरर क्या दिया? डॉट शिफ्ट इज नॉट अ फंक्शन, यानी आपके पास जो शिफ्ट का फंक्शन है वो सिर्फ किसके ऊपर काम कर रहा होता है? एरे के कॉपी कर रहा होता है। और पहला इंडेक्स को अगर आपने कॉपी करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? 0,1। स्लाइस में क्या होता है? स्टार्टिंग इंडेक्स बताते हो और कितनी वैल्यूज को कॉपी करना है वो बताते हो। तो मैंने 0 से स्टार्ट किया और 1 इंडेक्स से पहले वाली चीज को कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा? A लिखा हुआ आएगा। ये फर्स्ट लेटर है मेरे नाम का, ऐसी है।
पर्सन ए डॉट 4 ऐड, और यहाँ पे 4 ऐड के अंदर बिल्कुल सेम वही चीज पास होती है जो आपने स्लाइड के अंदर पास की थी। कौन सा? इंडेक्स। क्या चीज? अब यहाँ पे 4 ऐड क्या काम कर रहा होता है? हमेशा एक कैरेक्टर रिटर्न कर रहा होता है। एक कैरेक्टर से मुराद क्या है कि हमेशा कितने लोग होंगे? एक होगा। यानी 4 ऐड 0 कर दिया और मैंने पर्सन नेम के ऊपर इस चीज को रन किया, तो आपके पास जो कैरेक्टर 0 इंडेक्स के ऊपर मौजूद होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ गया? अगर आपने h को कंसोल करना है तो मुझे बताओ जैन भाई क्या लिखना पड़ेगा इसके अंदर? इसके अंदर कौन कॉपी करता है? लेकिन अगर आप इसकी रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन देखो तो ये वहां काम आता है जहां पे आपने एक काम किया होगा, हमने कैपिटलाइज किया था या स्पैन लगाया था HTML के अंदर कि हम पहले लेटर को क्या कर रहे थे? टेक्स्ट साइज बड़ा कर रहे थे। अब हर जगह हम CSS का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहीं कहीं हमें जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल करनी होगी। अगर कहीं पे आपको यूजर के नाम में से उसका पहला कैरेक्टर चैप्टर नंबर 25 के अंदर क्या है? वही वाला काम जो हमने थोड़ी देर पहले किया था कि लूप की मदद से एक चीज को रिप्लेस। अच्छा, ये बार बार रिप्लेसिंग वाला काम है ना, तो मैं चाह रहा हूं इससे दोबारा निकले। आज आपके पास जो मैंने इससे पहले आपको पूरा लूप के थ्रू काम करवाया था, यानी ये वाला काम इसकी मदद से भी छोड़ो, इसकी मदद से भी छोड़ो, सिर्फ एक लाइन लिखने से आपके पास ये पूरी चीज रिप्लेस हो जाती है। यानी आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन है जिसको आप कहते हो क्या? ये जो हमने लूप चलाया था इसकी मदद से हमने क्या कर रहा था? रिप्लेस किया था। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आपके पास एक फंक्शन है जो कि आपका सेम यही पूरा लूप वाला काम करता है, किसकी मदद से? रिप्लेस की मदद से। अगर मैं इस चीज के अंदर लिखूं सेंटेंस डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस के अंदर आपके पास दो चीजें आती हैं। सबसे पहले आपने जिसको रिप्लेस करवाना है, किसको रिप्लेस करवाना था? और दूसरे टेक्स्ट के ऊपर आपके पास आएगा कॉमा लगा के जिस चीज जो उसकी जगह पे जाएगा, यानी वर्ड वर्ड उसकी जगह पे क्या चले जाएगा? तो अगर मैं यहाँ पे console.log के अंदर न्यू टेक्स्ट लिखूंगा, न्यू टेक्स्ट, अब जो इतना सारा काम हमने ऊपर किया था लूप की मदद से और उसके बाद उसको मर्ज किया था, कॉन्कैटिनेट किया था, ये सारा काम आपके पास सिंगल लाइन के अंदर हो जाएगा। ये भाई अगर मैं इसको कंसोल में दिखाऊं आपको तो यहाँ पे देखो वर्ड वॉर 2 की जगह पे क्या आ गया? द सेकंड वर्ड वॉर। बाकी वाले जो है वो रिप्लेस नहीं हुए। अभी क्या सीन है? सीन क्या है? जब आपने रिप्लेस लगाया और रिप्लेस के अंदर आपने दो चीजें बात कर दी, तो आपके पास सिर्फ पहला इंडेक्स वाला जो वर्ड वॉर 2 था वो रिप्लेस हो गया। कितने लोग रिप्लेस हुए इसकी मदद से? सिर्फ पहला वाला। अगर आप रिप्लेस की जगह पे ऑल लगा दोगे तो यहाँ पे जो काम होगा वो बिल्कुल सेम, बिल्कुल एज इट इज वैसी होगा जैसे आपने इस लूप से किया था। यानी जितने भी सेंटेंस के अंदर जितनी भी जगह पे वर्ड वॉर 2 आ रहा होगा उस सब की जगह पे क्या चले जाएगा? द सेकंड वर्ड। रिप्लेस के अंदर और रिप्लेस ऑल के अंदर क्या डिफरेंस है? नाम पे आप मुझे बताओ। सिंपल सा डिफरेंस है। हाँ, रिप्लेस यहाँ पे थोड़ा सा आ जाएगा मैथ का नाम। आगे 2-3 चैप्टर जो है इसके अंदर आपको मैथ की प्रॉब्लम ही दी है, उसी का सॉल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पे किसी कोई मसला, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आपने याद रखनी। स्लाइस कैरेक्टर है, क्या काम कर रहा होता है? 4 कोड मैंने भी आपको नहीं पढ़ा है, तो 4 कोड की मदद से हम कैरेक्टर का कोड निकालते हैं। इसके अलावा एरे वैल्यू के अंदर मैं लिख देता हूँ माय नंबर। अच्छा, माय नंबर के अंदर मेरे पास आ रहा है 79.4। एक वेरिएबल डाल दिया मैंने माय नंबर के नाम से, उसके अंदर लिखा हुआ है मैंने 79.4। अगर मैं इसी चीज को राउंड करना चाहूँ तो जावास्क्रिप्ट ने आपको एक फंक्शन दिया है जिसकी मदद से आप इसको राउंड कर सकते हो। राउंड से मुराद क्या है कि अगर 0.4 होता है, हमने ये चीज पढ़ी है पहले से पता है हमें, 79.4 होता है तो आपके पास वो राउंड होकर कितना हो जाता है? 79 पीछे आ जाता है। और अगर 5 के बाद वाली वैल्यू होती है तो वो कहाँ चले जाती है? आगे चले जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं माय नंबर डॉट राउंड करूं, राउंड आपके पास एक फंक्शन है जो कि नंबर को क्या कर देगा? राउंड कर देगा। अच्छा सॉरी,
यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया था माय नंबर के नाम से। किसके नाम से? अच्छा, माय नंबर के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया था। इससे पहले मैं क्या कर रहा था, माय नंबर डॉट राउंड करके इसको राउंड करने की कोशिश कर रहा था। जबकि जितने भी मैथ्स के आपके पास फॉर्मूला है, वो मैथ्स के आपके पास फंक्शन है, मैथ्स के जिसके अंदर तमाम मैथ्स इस्तेमाल होगी, उसको आप यूज करोगे हमेशा मैथ डॉट करके। अब मैथ डॉट के अंदर देखो आपके पास इतने सारे फंक्शन है, इसके अंदर आपके पास cos थीटा, एक्सपोनेंट, तमाम चीजें आ जाती हैं। मैथ की जितने भी फॉर्मूला है, जितनी भी इक्वेशन है, जितनी भी चीजें इस्तेमाल होती है, वो आपके पास कौन से फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होगी? मैथ। और मैथ के अंदर आगे आप स्क्वायर भी निकाल सकते हो, रूट भी निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं? राउंड कर रहे हैं। मैंने लिखा मैथ डॉट राउंड। मैथ डॉट राउंड का फंक्शन क्या काम करता है? राउंड कर देगा। अच्छा, राउंड किसको करेगा? आप राउंड के ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू पास करोगे। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल किस नाम से बनाया था? माय नंबर। तो मैंने माय डॉट राउंड के ब्रैकेट के अंदर क्या पास कर दिया? माय नंबर। हमने 79.4 लिखा था। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, क्या वैल्यू आ गई? 79। राउंड होके कहां हो गया? ये पीछे आ गया। अगर यही वैल्यू मैं 79.6 कर दूं तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? 80। ये वही वाला काम है जो हम अपने पुरानी क्लासेस के अंदर पढ़ते आ रहे थे, यानी स्कूल के अंदर जो अपने पास काम पढ़ा एक्स्ट्रा है। आपने जब भी किसी नंबर को राउंड करना होगा तो आप क्या लिखोगे? मैथ डॉट राउंड और उसके अंदर पास कर दोगे वो नंबर। आप डायरेक्ट नंबर भी पास कर सकते हो। मैथ डॉट राउंड के अंदर मैं पास कर दूं फॉर एग्जांपल 80.5, तो ये क्या हो जाएगा? 81। लेकिन मैंने वैल्यू बना के पास किया तो आप वैल्यू बना के भी पास कर सकते हो। आज यहाँ पे एक चीज है मैथ डॉट फील्ड और मैथ डॉट फ्लोर। आपके पास मैथ के फंक्शंस के अंदर दो चीजें और है, जैसे मैथ डॉट फील्ड और मैथ डॉट फ्लोर। फ्लोर आपको नाम से पता चल रहा है क्या काम कर रहा होगा। फ्लोर हमेशा क्या होता है? जमीन पे नीचे। और सीलिंग हमने पढ़ा था, सीलिंग पढ़ा नहीं था, लेकिन सीलिंग आप लोगों को पता होगा। हम क्या कर रहे हैं? अपनी दीवार को ऊपर लेके जा रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अगर मैं 79.1 लिखता हूँ, हालांकि अगर मैं 79.1 को राउंड करता तो कितना हो जाता? 79। लेकिन अगर मैंने वही सेम काम सील के अंदर लिख दिया तो यहाँ पे आपके पास उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि 79.1 है, 79.2 है, 3 है, 4 है या 5 है। उसका काम हमेशा उस नंबर को बढ़ाना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हायर नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और 80 बन जाएगा। सी का मतलब 79.9। अगर मैं इसको 79.9 लिखता हूँ राउंड करता तो ये कितना हो जाएगा? 80। लेकिन यहाँ पे फ्लोर ने इसको क्या काम किया? बिल्कुल नीचे गिरा दिया, फ्लोर पे लेके आ गया। तो यहाँ पे क्या काम होता है कि आप फ्लोर के अंदर जो भी वैल्यू पास करते हो वो आपके पास ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, और सी के अंदर आप जो भी वैल्यू पास करते हो वो क्या हो जाती है? आप हो जाती है, हाई हो जाती है। तो ये आपके पास दो फंक्शन थे मैथ के छोटे हैं। कहीं कहीं आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपने उस नंबर को, जैसे एक्स्ट्रा मार्क्स आ गए, एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए आपको उस चीज को क्या करना पड़ता है? राउंड ऑफ करके बढ़ाना पड़ता है। यानी ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा आगे है, लेकिन क्या होता है अगर आपके पास कम नंबर आ रहे हैं पॉइंट के अंदर तो आप उसको बढ़ाने के लिए क्या करोगे? सील इस्तेमाल करोगे, और कम करने के लिए फ्लोर इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे हमेशा डेसिमल की बात होगी, पॉइंट में 0.2 0.3 इस तरह। अच्छा, ये चीज जो है वो थोड़ी सी हो गया क्विज दोबारा क्लियर नहीं करेंगे। जाओ सीखो क्विज। और आ जाओ यार, ये वो आपकी टूटी फूटी चीज वो समझ लेते हैं, लेकिन बस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस तो हो बात करने का यार। यहाँ हम लोग बहुत डरते हैं। और जब मैं वहां से निकल रहा था तो मैंने अपनी क्लास पिछले 6 महीने का अचानक से मेरे सामने ये आ गया कि मैंने इनको कितने पैसे कमा लिए। अब आप अंदाजा लगाओ, मैं था 1 साल, मुश्किल से मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने उस सर को या वो बंदा जो था उसको मैंने तकरीबन 2.5, फिर उनके कनेक्शन किसी तरीके से अच्छे हो गए। एक मैनेजर बैठा हुआ होगा तो जाहिर सी बात है वो अपने बंदे को ज्यादा प्रेफर करेगा कि रैंडम। और जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये देखो क्या लिखा हुआ है? 0.955। दोबारा कॉल किया
जितनी दफा मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ये मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। ये भाई अच्छा यहाँ भी जो रैंडम नंबर आ रहा है वो 0 पॉइंट और इतनी बड़ी वैल्यू के साथ आ रहा है, ठीक है। अब ये जो मैट और रैंडम का फंक्शन है ये हमेशा आपको जो रैंडम नंबर जनरेट करके देगा वो इस तरह से देगा 0.955 और समथिंग, ठीक हो गया। अगर आपने डेसिमल से कोई वैल्यू निकालनी होगी क्या करते थे, मुझे इस तरह डेसिमल अलग बैठा अच्छा हाँ क्या किया 0 1 0 मतलब मैट और नाउन जब आपने किया तो दो ही नंबर बन रहे हैं 0 और 1। क्या ही अच्छा हो कि आज मैट और रैंडम के अंदर अगर आप प्लस करो 2 तो अब जो आपके पास नंबर बनेंगे वो 0 से लेके कहां तक बनेंगे 2 तक। यानी बात समझने से ही है कि मैट डॉट राउंड करेंगे मैट डॉट रैंडम जो कि आपको क्या कर रहा होगा कि रैंडम नंबर जनरेट कर रहा होगा, यहां तक ठीक है। लेकिन मैट डॉट रैंडम के अंदर आपके पास क्या आ रहा होता है 0 से लेके 0.9 तक वैल्यू, 0 से लेके 0.9 तक वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर आपने वैल्यू के अंदर आप चाह रहे हो कि मैट डॉट रैंडम जब भी नंबर जनरेट करे 0 से लेके 9 तक आप उसके अंदर कितनी वैल्यू प्लेस कर दो। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं 1 से लेके 5 तक नंबर, 1 से लेके 5 तक नंबर। अब एक चीज देखो 0.1 प्रिंट हुआ तो इसको अभी रख देते हैं। मैं वो डाइस वाला काम करवाना चाह रहा था लेकिन वो मैं बात कर रहा हूं। मैट डॉट रैंडम आपके पास क्या काम कर रहा है रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है कहां से लेके 0.1 से लेके 0.9 तक। यहां तक बात क्लियर है कितने से आपने वैल्यू निकाल दी। इसके बाद है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू इंटीजर एंड डेसिमल। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी चीजें हम करते हैं कल में रखते हैं। इसके अंदर ये हम कुछ है 28 के अंदर चलो अभी मैं आपको छोटा सा काम देता हूँ आप